बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला सिर्फ एक चुनाव लड़ने का नहीं बल्कि जनसुराज के राजनीतिक भविष्य और स्वयं प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद अब प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरकर यह साबित करना चाहते हैं कि उनकी राजनीति केवल रणनीति बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि जनता का विश्वास जीतने की भी क्षमता रखती है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर प्रचार किया, लेकिन नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहे। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और अधिकांश उम्मीदवार जो हैं वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। चुनाव से पहले खुद प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने मैदान में उतरने से परहेज किया। इस फैसले को लेकर उन पर विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी सवाल उठाए। अब वही प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में खुद उम्मीदवार बनकर अपनी राजनीतिक साख दांव पर लगा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। वर्ष 1995 से लगातार इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। पहले नवीन किशोर सिन्हा और उसके बाद नितिन नवीन यहां से लगातार जीतते रहे। नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट खाली हो गई और अब यहां उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा के सुरक्षित किले में चुनौती देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर के पास खोने के लिए अब बहुत कम और पाने के लिए काफी कुछ है। अगर वे चुनाव हारते हैं तो उनकी राजनीतिक यात्रा को एक और बड़ा झटका लगेगा, लेकिन यदि जीत जाते हैं तो बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में उनकी स्वीकार्यता काफी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण सीट को चुना है। प्रशांत किशोर के इस फैसले के पीछे पहला बड़ा आधार शहरी मतदाताओं का समर्थन माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भले ही पार्टी को सीटें नहीं मिली, लेकिन उसे करीब 16,77,000 वोट प्राप्त हुए थे। राजनीतिक विश्लेषण में यह सामने आया कि जनसुराज को अपेक्षाकृत बेहतर समर्थन शहरी क्षेत्रों के युवा मतदाताओं में मिला। बांकीपुर पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ सभी मतदान केंद्र शहरी इलाके में हैं और शिक्षित युवा तथा मध्यम वर्ग के मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। जनसुराज को उम्मीद है कि यही वर्ग इस बार उसके पक्ष में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दूसरा बड़ा कारण बिहार की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए। मुख्यमंत्री पद पर बदलाव हुआ, नितिन नवीन राज्यसभा पहुंचे और बांकीपुर सीट खाली हो गई। ऐसे में प्रशांत किशोर को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो अवसर उनके हाथ से निकला था उसे अब उपचुनाव के जरिए दोबारा हासिल किया जा सकता है। यह चुनाव उनके लिए राजनीतिक वापसी का मंच भी बन चुका है। तीसरा कारण संगठनात्मक मजबूती है। विधानसभा चुनाव में जनसुराज का पूरा संगठन 238 सीटों पर बटा हुआ था। संसाधन, कार्यकर्ता और प्रचार तंत्र पूरे राज्य में फैला हुआ था। अब पार्टी की पूरी ताकत केवल एक सीट पर केंद्रित होगी। राज्य भर से कार्यकर्ता पटना पहुंचेंगे, प्रचार करेंगे और अपने व्यक्तिगत संपर्कों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इससे चुनाव अभियान पहले की तुलना में कहीं अधिक संगठित और प्रभावी हो सकता है। चौथा कारण जनता के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी को माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, परिवहन खर्च, रोजगार और अन्य स्थानीय मुद्दों को जनसुराज चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि यदि इन जन सरोकारों को प्रभावी ढंग से उठाया गया तो फिर भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है। हालांकि यह मुकाबला प्रशांत किशोर के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। भाजपा इस सीट को हर हालत में बचाना चाहेगी क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा चुनाव है। पार्टी का मजबूत संगठन, वर्षों से बना जनाधार और लगातार जीत का रिकॉर्ड उसके पक्ष में है। दूसरी ओर महागठबंधन का रुख भी अहम होगा। यदि विपक्ष मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जबकि विपक्ष के कमजोर रहने की स्थिति में प्रशांत किशोर को अतिरिक्त राजनीतिक लाभ मिल सकता है। बांकीपुर उपचुनाव केवल एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं रह गया है। यह बिहार की राजनीति में जनसुराज के भविष्य, प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत विश्वसनीयता और भाजपा के संगठनात्मक वर्चस्व की बड़ी परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और रणनीतिक दांवपेच और तेज होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर 9 महीने पहले मिली चुनावी हार के बाद बांकीपुर से जीत हासिल कर जनसुराज को नया जीवन दे पाएंगे या फिर भाजपा अपने अभेद्य किले को एक बार फिर सुरक्षित रखने में सफल होगी। आने वाले दिनों में इसका जवाब बिहार की जनता अपने वोट से देगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।